जय हिंद। 11th का चल रहा था, आप लोग का चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट 11th का यह है, चौथा पार्ट। हम लोग पढ़ रहे थे सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में। कोशिका, कोशिका यानी सेल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आपको पिछले क्लास में पढ़े थे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। तो कोशिका जो होता है, यानी कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना, 1665 में। उन्होंने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया, यानी मरी हुई कोशिका को खोज किया था। उसके बाद देखा था ना रॉबर्ट हॉक ने, है ना, लिवेन हॉक ने, एंडोनिवर लिवेन हॉक ने खोजा था। क्या 1674 में खोजा था, जीवित कोशिका खोज किया था, है ना, जीवित कोशिका खोज किया था। उसके बाद श्लाइडेन एवं स्वांग ने कोशिका सिद्धांत दिया था कि कोई भी जीव जो बना होता है, किसी भी जीव का शरीर कोशिका से ही मिलकर बना होता है। तो श्लाइडेन एवं स्वांग ने इस सिद्धांत दिया था, ठीक है। फिर कोशिका में जो और भी प्रक्रिया होती है तो वो हम लोग देखे थे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखे थे। ये है आपकी कोशिका, क्या है ये है कोशिका, ठीक है। गोल होता है, बेसिकली गोल होता है, ठीक है। कोशिका में होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है ना, लाइसोसोम होती है, सेंट्रोसोम होती है ना, ER होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है ना, वैक्यूल्स होती है, है ना, प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड होती है, ठीक है, केंद्रक होता है। इतना चीज़ होता है कोशिका में, ठीक है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ये सब चीज़ होती है। तो ये सब का हम लोग अलग अलग करके एक का करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हमने देखा था कोशिका झिल्ली के बारे में। क्या? कोशिका झिल्ली एक, है ना, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल, है ना, सेल मेम्ब्रेन मिस होता है झिल्ली, ठीक है। क्या होती है? झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका का बाहरी जो परत होती है, कोई भी कोशिका हो, है ना, किसी भी कोशिका का बाहरी जो परत होती है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये बाहरी परत को, किसी भी कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर ही कोशिकाओं के सभी अंग रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ER, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, जितने जो है ना, गाल्जी बॉडी, अभी इसमें नहीं, सब गाल्जी बॉडी भी होता है। ये सब जितने जो अंग होते हैं सब कोशिका के यानी झिल्ली के अंदर होता है, ठीक है। चलो, झिल्ली जो बना होता है वो बना होता है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का ये बना होता है। झिल्ली प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। झिल्ली कैसा होता है? पारदर्शक होता है कि कुछ चीज़ों को अंदर ले जा सकता है, कुछ चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता। जैसे मच्छरदानी होता है, मच्छरदानी कुछ चीज़ों को अपने से अंदर जाने देता है और कुछ चीज़ों को अंदर, है ना, बाहर यानी अंदर नहीं जाने देता है कि नहीं, यानी उससे मच्छरदानी से कुछ चीज़ पार नहीं हो सकता। तो ऐसे होती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा था कोशिका, है ना, भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल, है ना, सेल वाल, है ना, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का बनाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बनाता है। जैसे घास सेलुलोज का बना होता है, पत्ती में सेलुलोज होता है, पेड़ पौधों में सेलुलोज होता है। तो कोशिका भित्ति जो बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, समझे। ये होता है बेसिकली, होती है पादप में। पादप यानी किस में? पादप के पौधों में कोशिका होती है। कोशिका भित्ति यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका के झिल्ली के बाहर एक परत होती है। कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत होती है, उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत होती है, उससे बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जीव के यानी जंतु के शरीर में नहीं होता। जैसे हम लोग का शरीर में कोशिका भित्ति नहीं है,
किस में है, तो वो पादप के शरीर में, जैसे पेड़ पौधे हो, घास भूस हो गया, है ना, फल हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब जितने जो पेड़ पौधे आते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। हम लोग के शरीर में जैसे कुत्ता, गाय, ये सब के शरीर में कोशिका भित्ति नहीं है। यानी जंतु, जंतु मतलब जीव, जैसे कुत्ता, बैल आदि, मुर्गा, मुर्गी, जितनी सब चीज़ है ये सब जीव है, क्या है, जंतु हैं। और ये सब क्या है, पेड़ पौधे जैसे, है ना, मटर के पौधे, ये वो जितने पौधे हैं सब क्या है, वो सब है पादप है। तो पादप में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। सभी में कोशिका भित्ति नहीं, तो किस में होता है, सिर्फ पादप में होता है। तीसरा हम लोग पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने देख लिया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये एक ऊर्जा गृह है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, जैसे भोजन किसका है, तो हमारे पेट में जाता है। पेट में एक बिलाई होता है, बिलाई वहाँ से भोजन को ऑब्जर्व करता है, भोजन को, रस को, क्योंकि रस हो जाता है, रस को ऑब्जर्व करके वो बैठाया था हमारे रक्त में, रक्त के सहारे हमारी कोशिका चली जाती है। अब आ गया, है ना, भोजन चला गया, फिर हम लोग सांस लिए, ऑक्सीजन गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया प्लस भोजन हो गया, है ना, हम लोग भोजन कर लिए, वो हो गया, ये सब मिल के बना लेता है 38 ATP बनाता है। क्या बनता है, 38 ATP, 38 ATP, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, ATP बनता है। 38 ATP बराबर होता है एक ग्लूकोज, क्या होती है ना, एक ग्लूकोज हम लोग का ऊर्जा यही देता है। क्या होती है, एक ग्लूकोज हम लोग का ये ऊर्जा देती है 1.2 किलो कैलोरी, है 2 किलो कैलोरी, है ना, 2 किलो कैलोरी, इतना हम लोग का ऊर्जा देता है ना। हम लोग का रोज़ कम से कम 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चलने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, है ना, ये सब जितनी काम हमारे दिन भर की जो काम होती है उससे लिए 2500 कैलोरी मिलता है। हम लोग का एक ग्लूकोज से इतना ऊर्जा मिल गया, ठीक है। तो ये होती है भोजन, कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो किसी भी कोशिका का भोजन जो बनता है वो कहाँ बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, ठीक है। कोशिका का होती है, जैसे पेड़ पौधों में भी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया होगी, हम लोग की भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सब सभी की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। ये भोजन बनाता है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और देखो क्या होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ऊर्जा गृह बोलते हैं। किसे बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह बोलते हैं, यानी ऊर्जा का फैक्ट्री बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में भी देख लिए थे, कुछ और आपको है, ठीक है, समझ गए। चौथा पॉइंट पे आपको आता है गोल्जी बॉडी, है ना, गोल्जी बॉडी, है ना, यानी इसे बोलते हैं गोल्जी का, ठीक है, गोल्जी का क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, जब हम लोग का शरीर में ऊर्जा बन गया, कौन बना, माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना देता है तो अब इसको ऊर्जा को स्थानांतरित करना पड़ता है ना, एक जगह से किसी दूसरी जगह ले जाना भी पड़ता है। तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाती है। जैसे अभी हम लोग का किसका काम है, अभी मेरा काम चल रहा है जीभ का, अब हाथ का, है ना, थोड़ा बहुत पैर भी खड़ा हम लोग हैं तो पैर का भी अभी काम है। तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऊर्जा बनता है, यानी पूरे शरीर में कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सभी जगह ऊर्जा बनता है। अभी हम लोग का ज़्यादा ज़रूरत है, हमारा जीभ का और हाथ का ज़्यादा ज़रूरत है ऊर्जा के लिए। तो ये पैर में से कुछ ऊर्जा को ला के हमारे जीभ को देगा, हाथ को देगा, है ना, तब हम लोग काम कर पाते हैं। इसीलिए ऊर्जा की, है ना, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करता है, ले जाता है, कौन ले जाता है, तो गोल्जी बॉडी ले जाता है, ठीक है, ये करता है, समझे। पांचवा जो हुआ, है ना, क्या होती है, सेंट्रोसोम। पांचवा होता है सेंट्रोसोम, है ना, सेंट्रोसोम, है ना, इसको ये बोलते हैं ना, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या करता है, एक कोशिका विभाजन करता है, ये हमें कोशिका विभाजन करता है। जैसे क्या करता है, कोशिका
कोशिका, है ना, कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे हम किसी का जख्म हो जाता है, हम लोग के में जख्म हो गया, तो जख्म जब हो जाती है, तो जख्म हो जाता है तो कोशिका अपने आप हमारे जख्म ठीक हो जाते हैं, क्योंकि क्या होती है, कोशिका विभाजन होती है। तो कोशिका विभाजन होना अच्छी बात भी नहीं है। अगर जैसे मान लो हड्डी हम लोग का टूट गया, है ना, तो अब वहाँ पे हड्डी जुट जाएगा, है ना, क्योंकि डॉक्टर उसे ऐसे सटा के और उससे, है ना, क्या सेटरिंग बांध देता है, अरे प्लास्टर कर देता है, तो वो क्या कहते हैं, वो कोशिका विभाजन होता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो ये कोशिका विभाजन होते हैं। सेंट्रोसोम क्या करता है, तो कोशिका यानी उसी तरह का, क्योंकि हमारे शरीर का हर तरह, हमारे शरीर में हर जगह अलग अलग कोशिकाएँ हैं। हमारी हाथ की, ये हथेली की अलग कोशिका है, हमारी ये, है ना, चेहरा यानी फेस का अलग कोशिकाएं हैं, हमारी पैर की अलग कोशिकाएं हैं, हमारी नाखून की अलग कोशिकाएं हैं। अब ऐसा नहीं कि ये नाखून हमारी बाल में उग जाएगी, सभी कोशिका अलग अलग है। ठीक है, तो ये सेंट्रोसोम होती है किसका, एक कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम देखो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। क्यों, जैसे अगर मान लिया कोई पेड़ का आप काट दीजिएगा ना, तो वो बस कट ही गया, है ना। अगर मान लिया किसी पर जैसा काट के छोड़ दीजिएगा, तो अब वो जिंदगी भर वैसी रहेगा, वो कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है कि वो किसी दूसरे जगह से निकल जाएगी, लेकिन वो अपने आप को रिकवर नहीं करेगा। ये जीव में करता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, है ना, मछली हो गया, आदमी हो गया, ये सब जीवों में करता है, लेकिन पेड़ पौधे में कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी सेंट्रोसोम नहीं होती है। ठीक है, चलो अब क्या आपका बच गया, वैक्यूल्स, है ना। वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स यानी इससे बोलते हैं रसधानी। रसधानी क्या करता है, ये पानी को स्टोर करके रखता है, पानी को स्टोर करके रखता है रसधानी। रसधानी जो होता है पानी को स्टोर करके रखता है, क्योंकि इसका काम है पानी को रखना। हम लोग जो पानी जो पीते हैं तो वो जाता है पेट में, और पेट में जाने के बाद पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी जितना हमारे शरीर में कोशिका है वो सभी कोशिका में चल जाती है। सभी कोशिकाओं के पास क्या है, रस, है ना, वैक्यूल्स है ना, क्या है, रसधानी, वो पानी को ऑब्जर्व करके रखता है। लेकिन हम लोगों में पानी कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पेड़ पौधों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए रसधानी जो होता है पेड़ पौधों में बड़ा होता है और हम लोग में छोटा होता है, क्योंकि हम लोग का पानी, है ना, कभी भी मन किया तो पानी पी लिए, है ना। और पेड़ पौधों के पानी कब मिलेगा, वो जब बारिश होगी तब उसको पानी मिल सकता है। ऐसा थोड़ी कि हम लोग रोज जाके पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, नहीं डालते ना। तो वो उसको इसलिए क्योंकि उसको प्रकृति बनाया है, उसके पास रसधानी बड़ा होता है। रसधानी बड़ा होता है तो वो पानी को ज़्यादा स्टोर करके रखता है। हम लोग का पानी जखनी प्यास लगेगा हम लोग पानी पी लेंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास कोशिका वैक्यूल्स छोटा होता है। ठीक है, अब क्या हो गया आपको, गलती हो गया है ना, शेड्रो ई यार छठा, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका हिंदी बोलते हैं अंतःद्रव जालिका, है ना, जालिका, अंतःद्रव जालिका यानी क्या मतलब, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, देखो ई आर बेसिकली होता है इस तरह से, क्या करता है, इस तरह से ऐसे होता है ना, क्या होती है, ऐसे, यानी ये होती है कोशिका को पचकने से रोकता है। जैसे ये क्या करता है, एक कंकाल का काम करता है, एक कोशिका का कंकाल है ना, क्या है, कंकाल। किसका कंकाल है, तो कोशिका का एक कंकाल है। ठीक है, ताकि वो कोशिका को पचकने से रोकता है। क्या कहता है, ई आर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल है। जैसे हम लोग का क्या कंकाल है, हम लोग का शरीर में हड्डी है ना, ताकि हम लोग अच्छे से खड़े हो सकते हैं, यानी हम लोग का शरीर पचक नहीं सकता है ना। जैसे अगर आप इसे दबाइएगा हाथ को, तो आपके अंदर हड्डी है यहाँ पे, हाथ पे, ये दबेगा नहीं, है ना। अगर मान लो यहाँ पे हड्डी नहीं रहता तो ये दब जाता है ना। तो इसके पास क्योंकि जोंक होता है, उसके पास हड्डी नहीं होता, तो उसका शरीर दब जाता है। जैसे आप देखोगे केचुआ, जिसे चेहरा बोलते हैं, उससे अगर दबाइएगा तो उसका शरीर दब जाता है, क्योंकि उसके पास हड्डी नहीं होता। तो ये होती है कोशिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका का कंकाल होती है ये,
है ना, कोशिका कंकाल होता है, ये इसे पचकने से रोकता है। इसी के पास जब इसे और जूम करके देखा गया तो यानी इसमें दो तरह का भाग मिला। क्या मिला? यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह के भाग मिला, है ना, दो तरह का भाग मिला। ठीक है, एक भाग जो था वो था रफ, क्या था? रफ था। दूसरी भाग जो था वो था स्मूथ। क्या था? स्मूथ। हाँ, स्मूथ। स्मूथ यानी चिकना, चिकना, और एक था खुरदुरा, है ना, खुरदुरा। कैसा खुरदुरा था? खुरदुरा मतलब रफ था, यानी जब एंडोप्लाज्मी को जब देखा गया तो वो दो भागों में था, एक था चिकना भाग था, एक था खुरदुरा यानी रफ भाग था। रफ मतलब खुरदुरा, जैसे कैसा होता है हमारा दीवार, दीवार कैसा होता है? तो रफ होता है ना, यानी खुरदुरा होता है। लेकिन वही अगर आप देख लेते हैं अपनी आईना तो वो बिल्कुल चिकना होता है कि नहीं? तो वो दो तरह भाग था, एंडोप्लाज्मी दो तरह था, एक चिकना भाग था और एक था रफ भाग था। तो चिकना भाग जो था वो बना रहा था फैट। क्या बना रहा था? चिकना भाग से बन रहा था फैट, यानी चर्बी बन रहा था। क्या बन रहा था? वसा बन रहा था। क्या बन रहा था? वसा। जो भी चिपचिपा पदार्थ होता है उसे बोलते हैं वसा बोलते हैं। जैसे घी, तेल, डालडा, कुछ भी आप ले लो, क्रीम, चिपचिपा हो गया, है ना, ये सब क्या? सब वसा का उसमें रूप है। शैम्पू सब वसा का रूप है। ठीक है, तो ये बना रहा था वसा, बना रहा था। क्या बना था? यानी चर्बी बनाता था। ठीक है, और ये जो था जो खुरदुरा भाग जो उसको जब देखा गया तो खुरदुरा भाग पे कुछ गोल गोल ऐसे छोटे छोटे दानेदार निकला हुआ था। क्या था? दानेदार था, गोल गोल दानेदार था, दानादार था। उस दानेदार को बोला गया राइबोसोम था। क्या था वो? राइबो, है ना, राइबोसोम था। क्या था वो? दानेदार राइबोसोम था, है ना, राइबोसोम यानी राइबोसोम। यानी जब खुरदुरे भाग को जब देखा गया तो उस पर दाना दाना था। क्या था वो? राइबोसोम था। राइबोसोम बनाता था प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है राइबोसोम? राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है। लेकिन प्रोटीन जो बनाता है ये दो तरह का प्रोटीन बनाता है। देखो, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है ना, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन ये दो तरह का प्रोटीन बनाता है, एक बनाता है 70S और एक बनाता है 80S। ठीक है, एक बनाता है 70S और एक बनाता है 80S। 70S होता है उस तरह के उस जीवों में, क्योंकि देखो राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन जो होता है वो शरीर को विकास करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मेरा शरीर है ना, जैसे बच्चा एक है, अब उसका शरीर बड़ा होना चाहिए तो उसमें क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, क्योंकि उसका शरीर वृद्धि होना चाहिए, है कि नहीं? तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए। तो राइबोसोम जो दो तरह का प्रोटीन बना रहा था, एक बना रहा था 70S और एक बना रहा था 80S। ये 70S है कि ये भारी है, क्योंकि ये हल्का है 70S, तो हल्के जीव में जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कोरोना हो गया, है ना, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस सब को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, तो वो बनाएगा 70S। किस में बनाएगा? तो वायरस, कोरोना, ये वो जितनी जो बीमारी फैलाने वाली चीज़ है वो सभी में क्या होती है? 70S होती है। 80S हम लोग में बनता है, क्योंकि हम लोग का ऊर्जा की, हम लोग का प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत पड़ता है। हम लोग क्या प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है ना। हम लोग का शरीर भारी है कि नहीं? हम लोग देख सकते हैं, यानी जो जीव दिखाई देता है उसमें बनता है 80S। जैसे पेड़ पौधे देख लेते हैं हम लोग, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, जितने भी चीज़ें हैं उससे हम लोग देखते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो उसमें बनता है 80S। लेकिन कोरोना वायरस हो गया, है ना, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इस सब जो जितनी जो बीमारी फैलाने वाली जो चीज़ें हैं उसमें बनता है 70S। ठीक है, समझे? दो तरह का बनाता है, समझे कि नहीं समझे? है ना, प्रोटीन दो तरह का बनता है। तो एक कौन बनाता था? ये बनाता था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ भाग, एक होता है रफ भाग। स्मूथ यानी चिकना भाग में बनता है वसा बनता है, ठीक है, और रफ भाग में बनता है प्रोटीन बनता है। प्रोटीन दो तरह का बनता है, एक बनता है 70S और एक बनता है 80S। ठीक है, 80S 70S होता है ना, वायरस वगैरह में होती है, जीवाणु में होती है, फंगस में होती है, ये सब चीज़ों में 70S होती है। 80S गाय, भैंस, पेड़ पौधे, है ना, आदमी, जानवर, ये सब चीज़ों में सब पाया था 80S। ठीक है, इसीलिए क्यों, यानी यानी रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? अरे सॉरी, राइबोसोम को बोलते हैं, है ना, प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन बनाता है ना, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं,
है ना, क्या बनते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन बनाता है। ठीक है, समझ गए, क्या हो गया, राइबोसोम हो गया आपका। गाल्जी है ना, आप क्या हो, गाल्जी वर्ल्ड, लाइसोसोम एक बच गया, लाइसोसोम। ठीक है, देखो आपको इसको विशेष रूप से पढ़ना है, हम आपको इसको छोटे लेवल पर पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि आपको इससे कोशिका विभाजन में बहुत चीज़ें आपको यहाँ से अलग होगी, है ना, क्योंकि सॉरी यानी जीवों का जब वर्गीकरण करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये बहुत काम देगा, है ना। इसीलिए मैं आपको कोशिका का कुछ रफ भागों में, कुछ रफ चीज़ों में बता दे रहा हूँ। देखो अब क्या हो गया, लाइसोसोम कितना था, 8 पे हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम ठीक है, लाइसोसोम क्या करता है, ये किसी भी जब कोई जीव यानी जब कोई कोशिका, यानी देखो इसमें लाइसोसोम एक पुलिस का काम करता है। क्या करता है, पुलिस का काम क्या होती है कि मान लो जिस एरिया में पुलिस है, कोई अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको पुलिस से काम करवाता है ना। कोई लड़ाई कर लिया तो उसको पुलिस क्या करता है, उससे काम को सुलझाता है, यानी उसकी लड़ाई झगड़ा कर सुलझा जाता है। तो लाइसोसोम का यही काम है। अगर कोई भी अंग जो होता है कोशिका का वो काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम के पास एक होता है जल अपघटक होता है। क्या होता है, जल अपघटक होती है, जिससे बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, है ना, एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम है, एक जहरीला पदार्थ है जो कि जिसके ऊपर अगर फेंक देगा लाइसोसोम तो वो मर जाता है ना। इसीलिए क्या थी, इसके पास क्या है, एक राइफल है, यानी बंदूक है, एक गोली मार देगा। देखा है कि काम करो, नहीं काम करेगा तो हम गोली मार देंगे। कौन कहता है, वो लाइसोसोम। लाइसोसोम किसी को भी काम करवाने के लिए ये तत्पर होता है, समझे, ये वॉलेंटियर है। जैसे हमारे गाँव में कुछ होता है ना, प्रोग्राम होता है, एक वॉलेंटियर होता है, डंडा लेके घूमते रहेगा, अरे कोई बैठना खड़ी नहीं होना, है ना, उसी तरह सबको बैठाता है। उस तरह से इसका काम है ना। ये बोलता है कि कोई भी काम यहाँ पे कोई धरना पर नहीं बैठेगा, सब काम करेगा, है ना। तो ये लाइसोसोम का काम होती है। अब क्या बच गया फिर आपको बच गया केंद्रक। क्या बच गया लास्ट में, केंद्रक आपका बच गया। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। क्या बच गया, न्यूक्लियस। केंद्रक देखो, केंद्रक पर एक कवर होता है। ये जो केंद्रक है, कोशिका के केंद्रक पर एक कवर होता है। तो एक कवर सभी पे नहीं होता है, किस में होता है, तो जंतु, है ना, और पादप। ये पादप के यानी जंतु, जैसे हम लोग की केंद्रक जो है उस पर क्या है, कवर है, और पेड़ पौधों की केंद्रक पे कवर होती है। लेकिन वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कोरोना, ये सब जितनी जो बीमारी फैलाने वाली चीज़ें हैं, इन पे केंद्रक पे कवर नहीं पाता। ठीक है, तो केंद्रक जो होता है एक कोशिका का ब्रेन होता है। केंद्रक किसी भी कोशिका का ब्रेन होता है, समझे। केंद्रक जो होता है वो किसी भी कोशिका का ब्रेन होता है। अगर ये केंद्रक नहीं रहेगा तो ये कोशिका काम नहीं करेगा। कोशिका क्या है, केंद्रक में होता है, कहते हैं डीएनए होता है, केंद्रक में डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है, केंद्रक में डीएनए होता है, जो कि इसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो डीएनए हम लोग में भी इन्फॉर्मेशन है ना, ये जंतुओं में होता है। ठीक है, इस सभी में होता है। डीएनए कोशिका में हम लोग में भी है, और ये जंतु में होते हैं, वायरस में होती है, आरएनए होते हैं, डीएनए आरएनए, ठीक है ना, आरएनए। हम लोग में डीएनए और आरएनए दोनों होता है। आरएनए है ना, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीएनए और देखिए पेड़ पौधों में और हम लोग में दोनों में डीएनए और आरएनए होता है। लेकिन वायरस जो जितनी होती है उसमें सिर्फ आरएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है, समझे। केंद्रक जो होता है वो किसी भी कोशिका का दिमाग होता है। केंद्रक जो कहेगा कोशिका को वही करेगा। जैसे अगर मान लो केंद्रक कहेगा सेंट्रोसोम को कि सेंट्रोसोम आपको हड्डी यहाँ पे टूट गया है, उस हड्डी को बनाइए, तो उसी तरह के हड्डी को बनाएगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हमको छिला जाता,
जैसे क्या करें, कहीं पे दीवार पे खरोच आ जाती तो यहाँ पे छिला जाता। अब केंद्रक देता आदेश को किसको, सेंट्रोसोम को, कि आप मांस बनाओ, लेकिन कैसा, जैसा है वैसा ही, ये ना कि कभी यहाँ पे हड्डी निकाल दो, है ना। तो ये सब जो इसको, क्योंकि यहाँ के जो केंद्रक है, यहाँ के जो कोशिका है, इसको ये इन्फॉर्मेशन है कि हमको क्या बनाना चाहिए। अब उस किसको पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन है केंद्रक के पास। कौन सी इन्फॉर्मेशन, तो डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे जो केंद्रक है, यहाँ पे जो कोशिका है, उसकी इन्फॉर्मेशन है डीएनए में कि आपको मांस बनाना है तो ऐसा ही मांस बनाना है, यहाँ पे जो मांस वैसा ही बनाना है, ये नहीं कि यहाँ पे आप बाल उगा दो, है ना, उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हर जगह जितनी कोशिका है, जितनी कोशिका के केंद्रक है, उसको अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन, जैसे नाखून, नाखून में जो केंद्रक है, उसमें केंद्रक में जो डीएनए है, उसका एक जानकारी उसके पास है कि मुझे जब भी अगर नाखून खराब होगी तो मुझे नाखून ही बनाना है, ना कि यहाँ पे बाल उगा देना है, ना कि यहाँ पे मांस उगा देना है। इसको ये काम, इसको ये जानकारी नहीं है, ठीक है। तो जितनी जो कोशिका होती है, सभी में केंद्रक होती है, और केंद्रक होती है, दिमाग होती है, उसमें क्या है, डीएनए होती है, जो कि डीएनए इन्फॉर्मेशन है, यानी उसको ये आदेश है, उसको ये जानकारी है कि हमको क्या बनाना है। जैसे हमारी हथेली कट जाएगी, है ना, तो अब यहाँ की कोशिका खत्म हो गई। अब कोशिका अब केंद्रक की क्या देगा, आदेश देगा, किसको देगा, केंद्रक देगा, आदेश किसको देगा, सेंट्रोसोम को, कि भाई तू यहाँ पे मांस बनाओ, लेकिन कैसा मांस बनाओ, जो यहाँ पे मांस है वैसा ही मांस बनाओ, ना कि यहाँ पे अंगुली निकाल दो, हड्डी निकाल दो, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी केंद्रक भी पगला जाता है, क्योंकि देखो भाई किसको, कभी कभी केंद्रक भी पगला जाता है, तो पगलाने के बाद किसी को 6 उंगली निकल जाएगा, है ना, तो किसी को कुछ और हो जाएगा, किसी को शरीर जैसा अलग वो टाइप का होता है, किसी को देखते हैं ये पीठ पे निकल जाता है, तो केंद्रक पगला जाता है ना। ये सब केंद्रक पगला जाने की वजह से हो जाती है, ठीक है, समझे। तो ये सब सभी का काम था, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकलता है, जीवों को वर्गीकरण जब करना आता है तो यहाँ से कुछ पॉइंट निकलता है। देखो अब वो पॉइंट हम लोग आगे निकालते हैं, ठीक है। देखो चलो देखो, केंद्रक जो होता है, यानी कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर इसे दो, समझो दो भागों में बांटा गया है। एक भाग बांटा गया है ना यूकैरियोट, क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, है ना। यानी कोशिका के आधार पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये दो तरह का होता है। प्रोकैरियोटिक होती है इसकी कोशिका, देखो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, इसकी कोशिका में, क्योंकि कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका में क्या होती है, झिल्ली, एक कोशिका, क्योंकि सबसे पहले क्या होती है, कोशिका। अब देखो इसकी कोशिका में झिल्ली होती है। देखो एक और समझना पहले बात को, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव यानी कोशिका के आधार पे दो तरह के जीवों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो जीव होते हैं जो हम लोग उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे वायरस, है ना, बैक्टीरिया, कवक, ये सब जितनी जो होती है, जैसे है ना, जैसे कोरोना वायरस सब क्या है, वायरस है, ये सब हम इसे नहीं देख सकते, तो उससे बोलते हैं कि वो कौन सी जीव है, तो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। यूकैरियोटिक दो तरह का होता है, एक होती है पादप, यूकैरियोटिक को हम दो भागों में बांटेंगे, यूकैरियोटिक को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। एक बांट सकते हैं पादप, क्या पादप, पादप यानी पेड़ पौधे, और एक बांटेंगे जंतु में, क्योंकि यूकैरियोटिक दो भागों में होता है, ठीक है, जंतु और पादप में। अब इसका हम कोशिका के बात करते हैं। अगर हम कोशिका के बात करते हैं तो पहला, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि कोशिका में तो झिल्ली होता ही है, किसी भी जीव का कोशिका हो तो उसमें झिल्ली होगा, यानी कोशिका झिल्ली रहेगी, कोशिका झिल्ली रहेगी।
उसी तरह से अगर हम पादप की बात करते हैं, देखो है ना, कोशिका हम कहाँ बना दें, चलो मान लो कोशिका क्या है यहाँ पे, देखो ये है आपकी कोशिका, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली इसका देखते हैं ना, झिल्ली, तो झिल्ली तो आपको रहेगी किसी भी पादप अगर है, किसी भी जीव का अगर कोशिका उसमें झिल्ली रहेगा। तो पादप की है, इसमें भी क्या झिल्ली रहेगी, है ना, यानी कोशिका झिल्ली इसमें भी रहेगी। कोशिका झिल्ली, जंतु के जो कोशिका है उसमें भी कोशिका झिल्ली रहेगी, कोशिका झिल्ली रहेगी, समझे। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्योंकि कोशिका से बाहर जो एक होती है, एक कवर होती है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक जीव में भी होता है ना, कि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक जीव में भी होता है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो प्रोकैरियोटिक है, अब वो उसमें कोशिका भित्ति है ना। तो क्या होगा, पादप में भी कोशिका भित्ति हो सकती है ना, क्योंकि पादप में तो रह भी करता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसी के वजह से हम लोग पेड़ पौधों के जो शरीर के जो ढांचा होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है। हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं रहेगी। क्या रहेगी, कोशिका भित्ति, यानी जंतु में कोशिका भित्ति नहीं रहेगी, है ना। हम लोग क्या आएंगे, देखो हम लोग भी यूकैरियोटिक है, यू मतलब तुम, जैसे यू है ना, यानी तुम सब क्या है, यूकैरियोटिक, सब क्या है, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक दो तरह की होती है, एक होती है पेड़ पौधों भी यूकैरियोटिक में आती है और जंतु भी यूकैरियोटिक में आता है। तो यहाँ से आपको समझने के लिए आएगा ना, जब हम लोग वर्गीकरण जब पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट समझ में आ जाएगी। देखो समझे। अब कोशिका भित्ति और क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो क्योंकि वायरस जो होता है, छोटे मोटे जो जीव होते हैं, वायरस जो होती है वो उसकी ऊर्जा, यानी उसकी ऊर्जा बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये गर्मी में भी रह जाएंगे, बरसात में भी रह जाएंगे, आग में भी वायरस रह जाता है ना, तो इसको ऊर्जा नहीं की जरूरत पड़ती है, यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। पादप की ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए इससे माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी। हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया है क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता हम लोग की है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, यानी है ना, यानी वायरस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, क्या करते हैं, वैक्यूल्स, है ना, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसको पानी की क्या आवश्यकता है ना, पानी की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पेड़ पौधों में वैक्यूल्स होता है, लेकिन कैसा होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा, क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। हम लोग की पानी की आवश्यकता बहुत कम है, होता है हम लोग में, लेकिन छोटी होती है। कैसी होती है, तो छोटी होती है, समझे। अब बात हम करते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता है। क्या होती है, सेंट्रोसोम इसमें नहीं है। सेंट्रोसोम होती है कोशिका विभाजन करता है। पेड़ पौधों में भी सेंट्रोसोम नहीं होता है कि कोशिका विभाजन ये नहीं करता है ना, कोशिका विभाजन ये नहीं करता। हम लोग में सेंट्रोसोम होता है, यानी जैसे जंतु में कुत्ता हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, आदमी हो गया, मुर्गी हो गया, मछली के, ये सब जंतु हैं, इसमें सेंट्रोसोम होता है क्योंकि ये कोशिका विभाजन खुद से कर लेता है, ठीक है। बाकी क्या बच गया, गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी, जब इसे माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो गोल्जी बॉडी कहाँ से होगा, है कि नहीं। जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो गोल्जी बॉडी नहीं हो जाए। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है तो गोल्जी बॉडी इसमें भी रहेगी, है ना, क्योंकि भोजन को एक जगह से दूसरे जगह गोल्जी बॉडी ही ले जाता है। तो हम लोग में भोजन बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग में भी है, तो हम लोग में क्या होती है, गोल्जी बॉडी हम लोग में भी रहेगा, है नहीं, हम लोग गोल्जी बॉडी रहेगी। अब क्या हो सकती है, और होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ये इसमें भी नहीं पाया जाता है ना, लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। यानी जो वायरस होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में लाइसोसोम, क्योंकि सेंट्रोसोम हो नहीं रहा तो लाइसोसोम भी नहीं रहेगा, यानी इसमें भी लाइसोसोम नहीं रहता है ना। लेकिन हम में लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या करता है
है ना, लाइसोसोम, सॉरी इसमें भी लाइसोसोम रहेगा, क्योंकि लाइसोसोम अगर नहीं रहेगा, अगर पुलिस नहीं रहेगा तो कोई भी काम नहीं करेगा। इसमें पेड़ पौधों के में लाइसोसोम रहता है, अगर लाइसोसोम नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे कोशिका मनमानी करेगा, वो काम नहीं करेगा, है ना। तो ये डरा के रखता है लाइसोसोम कि जहाँ कोई नहीं काम करेगा हम अपना एंजाइम छिड़क देते हैं और तुमको मार देंगे, है ना। इसलिए लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली बोलते हैं, है ना। कि जब कोई भी, जब जैसे मान लो कोशिका है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, है ना, कोई नहीं काम कर रहा, कोशिका भी पगला, यानी केंद्रक भी पगला गया, केंद्रक भी काम नहीं कर रहा, तो लाइसोसोम फट देता है और फटने के बाद सभी को मार देता है ना। इसलिए उसे बोलते हैं क्या, कि लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो लाइसोसोम हम लोग में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होती है, ठीक है। अब क्या होती है, क्या है ना, वैक्यूल्स हो गया। केंद्रक, केंद्रक इसमें रहेगा, केंद्रक इसमें रहता है ना, है ना, केंद्रक रहता है, केंद्रक इसमें रहता है, क्योंकि केंद्रक नहीं रहेगा, इसकी कोशिका में केंद्रक नहीं रहेगा, तो भाई कैसे बताएगा। ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका प्रोकैरियोट, जो भी जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस का जो केंद्रक था वो हम लोग में आया, क्या किया, कोरोना वायरस का जो कोशिका हुआ, यानी कोशिका हुआ, वो हम लोग में आ गया। आने के बाद हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, हमारी कोशिकाएं में क्या होती है, केंद्रक। अब ये जाने के बाद चुपके से गया, और वो गया है ना, और वो केंद्रक पे ही अटैक किया, कहाँ गया, यानी केंद्रक पे गया। केंद्रक को बोला कि देख तू बनाना हमारे जैसे बनाओ, कैसा बनाओ। केंद्रक को बोला क्या, कि तू आदेश दो किसको, सेंट्रोसोम को बनाने की, क्योंकि सेंट्रोसोम क्या करता है, एक जगह अपनी जैसा बहुत आदमी, बहुत तरह जो है ना जीवों को बनाता है, जैसे हमारे यहाँ मांस बनाना है, तो अपनी तरह बहुत सारी मांस को बना देगा, तो ये सेंट्रोसोम का काम है। आदेश कौन देता है, तो केंद्रक देता है। तो जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में गया, तो वो क्या किया, वो केंद्रक पर ही अटैक किया, और केंद्रक को बोला, केंद्रक को कब्जा में कर लिया, उसको है ना एक कनपट्टी भिड़ा दिया कि देख तू हमारे जैसे जैसे कहेंगे वैसे करो, है ना। तो ये बोला कि हमारे जैसे करो, यानी कोरोना बोला कि हमारे जैसा इसको आदेश दो बनाने के लिए, है ना। और हम नहीं का, यानी अपना ही, यानी हम लोगों का ही केंद्रक, हम लोगों का एक कोशिका जो उससे मारना चाहिए था कोरोना वायरस के, वो उसी को धड़ धड़ बनाना शुरू कर देता है। तो ये जो क्या कहता है, ये बनाता है, क्या करता है, ये बनाता है, ये कोशिका को बनाता है, समझे कि नहीं समझे, एक कोशिका को बनाता है ये, ठीक है, समझे। तो केंद्रक इसमें होता है, लेकिन इसमें हम लोग में केंद्रक होगा, है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। केंद्रक पादप में भी रहेगा, क्योंकि केंद्रक नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा, है ना। केंद्रक हम लोग में भी रहेगा, ठीक है। अब केंद्रक में एक कवर होता है, क्योंकि केंद्रक के कवर इसमें नहीं रहता है, कवर केंद्रक पे जो कवर जो होता है वो नहीं, क्योंकि केंद्रक जो होता है इस पर एक कवर होता है, केंद्रक के कवर नहीं, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। हम लोग में कवर, यानी पेड़ पौधों में कवर रहेगा और हम लोग में भी कवर रहेगा, ठीक है, हम लोग में भी कवर रहेगा और पेड़ पौधों में भी कवर रहता है। अब यहाँ से देखो क्या होती है, अगर मान लें पेड़ पौधों जितना जो था, ये हमारा अंग है, अगर अंग में, अगर इसमें क्या होती है, अगर इसमें कुछ नहीं रहेगा, कोई नहीं उसको रोकने वाला रहेगा, तो सब एक दूसरे को टकरा गया, जैसे है ना, बोले लाइसोसोम कोई टकरा जाएगा, तो लाइसोसोम कहिए हमारा डिस्टर्ब मत कर, है ना, इधर टकरा जाएगा, इसको गले जो डिस्टर्ब कोई टकरा जाएगा, है ना। इन्हीं जगह जैसे हम लोग दौड़ते हैं, है ना, दौड़ते हैं हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पेड़ पर लटक के उल्टा लटक देते हैं, तो हर तरह का देखिए बच्चा क्या करता है, पेड़ से उल्टा भी लटक देता है ना, तो ऐसे करता है। तो अब मान लीजिए उल्टा कोई लटक रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो सब टकराएगा अपने से, है ना, जितना है सब टकराएगा, तो दिक्कत हो, जिससे मर जाएगा अपने टकरा टकरा के। इसीलिए केंद्रक में एक जीव द्रव भरा होता है, जो भी केंद्रक जहाँ पे खाली जगह होती है सभी में क्या भरा होता है, जीव द्रव भरा होता है, सभी में जीव द्रव भरा होता है, सभी में क्या होता है, जीव द्रव, ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं और अपने आप में सुरक्षित रहे। अगर टकरा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं, यानी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या होती है, इसे जीव द्रव बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं जीव द्रव। तो जीव द्रव सभी कोशिका में होती है, जीव द्रव सभी कोशिका में होती है, इसलिए इसमें भी जीव द्रव होगा, है ना। जीव द्रव यहाँ पे लिख देता हूँ ना, जीव द्रव, जीव द्रव इसमें भी होगा, तो जीव द्रव हम लोग में रहेगा। अगर जीव द्रव नहीं रहेगा तो आपस में कोशिका टकरा के मर जाएगी, है ना, यानी जीव द्रव सभी में रहेगा। जीव द्रव इसलिए कहा गया कि कोशिका को सूखने नहीं देता है। अगर इसमें से पानी, यानी जीव द्रव में होती है 95% पानी होता है, अगर यहाँ से पानी को हटा दिया जाए
तो सब कोशिका सूख जाएगा, और कोशिका सूख जाएगा तो कोशिका मर जाएगी, और जहाँ पे कोशिका मरा वो जीव ही मर जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा जीव द्रव कोशिका मर जाएगा, तो ये क्या करेगा, कोशिका मर जाएगी तो यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, है ना, यानी कोशिका यहाँ पे है ही नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। तो अगर धीरे धीरे ये खराब होना शुरू हो जाता है, फिर और कोशिका मरेगी धीरे धीरे, फिर पूरी बॉडी मर जाएगी, है ना। यानी इसीलिए बोलते हैं यानी जो द्रव होता है, यानी कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उससे बोलते हैं जीव द्रव। ताकि ये कोशिका अगर ये जो द्रव है तो अगर ये द्रव रहेगी तो ये कोशिका जिंदा रहेगा, और द्रव नहीं रहेगी तो कोशिका मर जाएगी। सही, ठीक है, इसलिए इसे जीव द्रव बोला गया। अब यहाँ से हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देख लिए। अब आपको जब वर्गीकरण जब पढ़ाएंगे तो आपको यही चीज़ ध्यान में देना होगा, है ना। इसी के आधार पे आपको वर्गीकरण किया जाएगा। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है। यूकैरियोटिक दो भागों में होती है, एक होती है पादप और एक होती है जंतु, है ना, जंतु में होती है। ठीक है, तो जंतु के कोशिका में क्या होती है, पादप के कोशिका में क्या होती है, और वायरस जो है उसकी कोशिका में क्या क्या होती है, ये सब आपको सब हम लोग करके दिखा दिए। ठीक है, अब हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे।